अगर आपके घर में भी 1 कप बेसन है और 1 गिलास दूध है तो ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाएं सिर्फ़ और सिर्फ 1 कप बेसन से। 1 कप बेसन में 1 गिलास दूध शामिल करें और कमाल की रेसिपी बनेगी कि खाने वाले इसकी तरकीब पूछे बगैर रह नहीं सकेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले यहाँ पर आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर मैंने एक पैन में 1 टेबलस्पून घी लिया है। घी जैसे ही बहुत ही अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए तो मैं इसमें 1 कप बेसन शामिल करूँगी। बेसन की भुनाई तकरीबन मैं बिल्कुल लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए करूँगी। तो यहाँ पर बहुत अहम है बेसन की भुनाई करना, क्योंकि हमने इसमें दूध शामिल करना है, फिर बेसन की भुनाई जो है वो अच्छे तरीके से नहीं होगी। तो उसके लिए हम पहले ही 3 से 4 मिनट लगाएंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पे मैं इसकी भुनाई करूँगी और बहुत ही अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करूँगी। तो देखें जैसे जैसे मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ इसका कलर जो है वो चेंज होना शुरू हो गया है। काफ़ी हद तक इसका कलर जो है वो चेंज हो गया है। तो यहाँ पर मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ, ये जला बिल्कुल भी नहीं है, बस इसका गोल्डन सा कलर आया है। तो जैसे ही इसका प्यारा सा खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ जाए तो अब मैं इसमें 1 गिलास दूध शामिल करूँगी। दूध को शामिल करने के बाद मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। वीडियो को आपने स्किप करके नहीं देखना, वीडियो को आपने फुल वॉच करना है। कोई भी इसमें स्टेप मिस नहीं करना, तभी आपकी रेसिपी परफेक्ट तरीके से तैयार होगी। तो जैसे ही मैंने इसमें दूध शामिल किया है ये एक गाढ़ा सा मिक्सचर बन गया है। हम स्पैचुला की मदद से हल्का सा इसको प्रेस करेंगे ताकि कोई भी गुठली अगर वगैरह है तो वो रिमूव हो जाए। तो स्पैचुला की मदद से हम हल्का हल्का प्रेस करेंगे ताकि कोई भी गुठली वगैरह इसमें ना रहे। तो अब मैं इसमें हाफ़ कप चीनी शामिल करूँगी। चीनी शामिल करने के बाद मैं फिर से एक दफ़ा बहुत ही अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पर कोई भी स्टेप मिस नहीं करना चाहती ताकि आप भी बिल्कुल इसी तरीके से परफेक्ट तरीके से आपकी भी रेसिपी तैयार हो। बेसन और दूध से बनने वाली ये कमाल की रेसिपी अगर आप एक दफ़ा बनाएंगे तो आपके घर में रोज़ रोज़ फरमाइश होगी। अभी जो बेसन है वो स्पैचुला के साथ चिमट रहा है, इस तरीके से ये लग रहा है, मतलब कि अभी जो बेसन है वो सही तरीके से तैयार नहीं हुआ। तो जब बेसन सही तरीके से तैयार हो जाएगा वो पेन भी छोड़ देगा और स्पैचुला के साथ भी नहीं लगेगा, बल्कि स्पैचुला जो है वो बिल्कुल साफ़ आएगा। तो इसकी भुनाई करते हुए मुझे तकरीबन 3 से 4 मिनट लग गए थे। अब देखें स्पैचुला जो है वो बिल्कुल साफ़ आया है, मतलब कि हमारा बेसन जो है वो सही से तैयार हो गया है। तो अब मैं इसको उलट पुलट करके एक दफ़ा बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करती हूँ ताकि ये थोड़ा सा और थिक हो जाए। तो कुछ इस तरीके से मैं इसको जो है ना स्पैचुला की मदद से प्रेस करूँगी, हल्का हल्का प्रेस करूँगी और इसकी साइड को चेंज करती जाऊँगी। अगर बेसन नरम रहा तो आपकी रेसिपी परफेक्ट तरीके से तैयार नहीं होगी, ना ही वो जायके में आपको अच्छी लगेगी। तो इसीलिए इससे बेहतर है कि यहाँ पर हम थोड़ा सा टाइम वेस्ट कर लेते हैं। तो टाइम जो है ना यहाँ पे मुझे लग गया था तकरीबन 3 से 4 मिनट मुझे लग गए थे। तो लीजिए जी हमारी जो बेसन है वो तैयार हो गया है। बेसन की भुनाई भी हमने बहुत ही अच्छे तरीके से की है। तो एक दफ़ा मैं इसको पूरे पैन में इस तरीके से स्पैचुला की मदद से फैलाऊंगी। जिस तरीके से हम रोटी को पतला करते हैं बिल्कुल इसी तरीके से हम स्पैचुला की मदद से इसको फैलाएंगे ताकि अगर कोई भी इसमें हीट वगैरह है तो वो निकल जाए। तो लीजिए जी मैंने इसको रोटी की तरह पूरे पैन में इस तरीके से फैला लिया है और जो इसकी लेयर है वो उसको मैंने बिल्कुल पतला सा फैलाया है। तो अब मैं इसको दोबारा से उलट पुलट करूँगी और एक दफ़ा इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी और फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी। तो अब मैं एक अलग बर्तन में थोड़े से बादाम, कुछ मैंने खजूरें ली थी और कुछ मैंने इसमें नारियल शामिल किया था जिसको मैंने एक ही शेप में कट कर लिया था। तो वो डालूंगी इसको गार्निश करने के लिए। तो लीजिए जी अब मैं इसके ऊपर कुछ टूटा फूटा नारियल डालूंगी और डालने के बाद तकरीबन मैंने इसके ऊपर 2 टीस्पून इस तरीके से छिड़का है और छिड़कने के बाद जो मैंने बैटर तैयार करके रखा था वो इसके ऊपर डाल दूँगी। तो अभी ये गरम गरम है और अब हम इसके ऊपर इस तरीके से इसको सेट कर लेते हैं। स्पैचुला की मदद से हल्का सा ऊपर से प्रेस करेंगे ताकि बहुत ही अच्छे तरीके से ये सेट हो जाए। इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं और ठंडा होने के बाद एक प्लेट लेंगे और प्लेट में इसको उलट कर लेंगे और करने के बाद मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ।
तो मज़ेदार सा हमारा मीठा जो है वो बनकर तैयार हो गया है। मैं अब इसकी कटिंग कर लेती हूँ। एक दफ़ा मैं इसको आपको करीब से दिखा देती हूँ, कितना इसका टेक्सचर आप चेक करें। बहुत ज़्यादा टेस्टी, मुंह में घुल जाने वाला हमारा मीठा जो है वो बनकर तैयार हो गया है। तो ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन को प्रेस कर देना ताकि मेरी डेली की वीडियो आप तक पहुँच सके। दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर लाजमी करना और मुझे एक प्यारा सा खूबसूरत सा फीडबैक लाजमी देना कि मेरी आपको आज की वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, अपने से ज़्यादा दूसरों का। अल्लाह हाफिज़।